मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरपादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मूकं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की दामोदर स्तुति का ना दामोदर स्तुति पाठ आपको भी कर अरविंद करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व
पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देव जिह्वे समागते दण्डहरे कृतान्ते वक्तव्य
नित्यमेवं मधुरां सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाञ्छनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शुरुआत वहां से करेंगे। हरि ओम शन्नो देवीर
क्षीरपिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। परम पूज्य सदगुरु स्वामी जी महाराज, पूज्य दादू साहब के स्वरूप संत महात्मा जी, वसराम भगत, उपस्थित सभी भक्तगण, योग वासिष्ठ रामायण से हम 5-6 महीने से प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। महाराज जी उस पर अपने अनुभव से शास्त्र चिंतन के द्वारा उसमें प्रकाश डालते हैं और हम उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर रहते हैं जिस मार्ग पर महाजन महापुरुष चलकर पार हो गए हैं। उस मार्ग पर हम भी चलकर अपना जीवन पार कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, 2-3 दिन से हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कल आएंगे परसों आएंगे ऐसा ऐसे, लेकिन संत दर्शन दुर्लभ होता है। बड़ी महाराज जी का बहुत पुराना परिचय है। दादू साहब के जो मूल स्थान है वहाँ महाराज जी नरवाणा, कुछ मेरा गलती भी हो सकता है गांव उनका नाम बोलने में, नारायणा, वहाँ महाराज जी का बहुत साल पहले जाना हुआ था। वहाँ के संत महात्मा से महाराज जी ने बहुत सत्संग और भोजन, बहुत वहाँ का स्वामी जी को बहुत अभी भी याद है, और स्वाद बहुत अच्छा रहा था वहाँ का। बहुत पुराने समय की बात है ये। हम भी दादू साहब के बहुत साल से दोहे सुनते हैं, दादू दावा आदि का, ऐसे ऐसे दोहे हम सत्संग में माध्यम, महाराज जी के माध्यम से बहुत साल से दादू साहब के जीवन के बारे में और उनके जो कुछ प्राप्त किया था ज्ञान, उनके बारे में महाराज जी से बहुत साल से हम सुनते हैं। लेकिन पूरी तरह से तो वही समझते हैं, सुनते हैं जो उनके स्थान पर रहते हैं, जो वहाँ स्थान से वो पधारे हैं संत महात्मा जी। तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि प्रशांत खड़ा होकर महाराज जी से कान से निकाल कर इनके महाराज जी 15-20 मिनट तक कुछ अपने अनुभव हमको सुनाएंगे। उस अनुभव से हम भी अध्यात्म मार्ग पर चलकर अपना जीवन प्रकाशित कर सके। आपका स्वागत है। जयपुर में राम बाजार में दादू साहब का वो है स्थान है, वहाँ भी मैं रहा हूँ। जयपुर में राम बाजार, हाँ, रामगंज में राम किशन दास जी थे उस टाइम वहाँ लोग, उनके पास अच्छा परिचय, उनके पास चला हूँ मैं वहाँ। तो ये राजस्थान आए ना, राजस्थान से पधारे हैं। क्या गांव का नाम? नरवाणा, नारायण से पधारे हैं। तो महाराज जी से हम निवेदन करेंगे 15-20 मिनट तक अपने वाणी का लाभ देंगे हमको पूज्य महाराज जी। दादू जी महाराज की जय, दयाल महाराज की जय, दयाल महाराज की जय। देखो, संत राम से मिलाते हैं, दुआ आपने सबने सुना है। दादू जी महाराज कहीं रास्ते जा रहे थे, तो ये खेत में, मेरी मारवाड़ी भाषा क्योंकि महाराज श्री का मैं कई पहले मार्गदर्शन हुए हैं, पधारे हैं। मेरी भी छोटी सी झोपड़ी है और देखो महाराज श्री को मामा जैसे कोई भी आवाज से लगा देते हैं, तो देखो मिलावे राम से कहा गया ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, भलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिला। तो हमें तो गोविंद से मिलाने वाला तो बबलू है, क्योंकि 2 दिन से जगह तक आ जाता है और भगवान को तो गुरु मिला सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई जजमेंट वकील
के थ्रू अगर कोर्ट में जाओगे तो फैसला नहीं हो पाएगा आपका। वकील बहुत जरूरी है। आओ, सेठ जी को मैं इतना कहां जानता हूं। केवट गया हो, चरणों में ले जाके सेठ जी मेरे पैसे जमा कर दो, 200 रुपए जमा कर दिए। उसका सबूत क्या? आजकल मोबाइल से पैसे जमा करा देते हो आप, उसका सबूत रहता है ना। इसलिए उसने कहा कि मुझे उड़का दे दो, भाई जमा कर दी। तो एक इतना छोटे से कागज में जमा करके उसको रसीद दे दी, वही रख दी। जग पड़ा था पानी का, अरे केवट एक पानी का बाहर से प्याऊ से भरला, वो प्याऊ पे भरले लेने गया, केवट पढ़ा लिखा तो था नहीं। और सेठ जी के मन में फर्क आ गया, उसमें एक कागज पे यूं लकीरें करके उसकी जगह वो रख दिया, उसको बही में रख दिया, उसको दे दिया। 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद उसने आदमी भेज दिया कि भाई वो 200 रुपये ब्याज दो, कि सेठ जी को देके आया हूं मैं। तो चलो गया कि सेठ जी देके गया हूं मैं, भूल मत करो। कि नहीं दिए। 1 महीने बाद कोर्ट से नोटिस दिला दिया। केवट के पास नोटिस पहुंचा तो वो ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के मंदिर में जाया करते थे। और भगवान कृष्ण के तो आज मैं दर्शन करके आया हूं, भगवान कृष्ण के तो अनेक नाम थे। कभी युद्ध में से भाग के आ गए तो भगोड़ा कहला दिया, रण छोड़ कहला दिए, पाके बिहारी कहला दिए। तो एक वहां मंदिर था रघुनाथ जी का, वो भी कृष्ण भगवान ही थे। तो वहां वो ढोक खाने रोज जाते थे। वो नोटिस आया तो उसने आंसू टपका के वहां नोटिस रख दिया, रघुनाथ जी आप जानो ये नोटिस आया, पैसे कहां से दूंगा, गरीब आदमी। और आप मेरी गवाही देने के क्यों चला गया। ठाकुर जी तो मूर्ति है वो, ये तो पगा चलन तो देव रो घड़ियो निरंजन देव। ये तो बोलते भी है, बतलाते हुए इन्होंने परमात्मा नहीं गढ़ा है। पगा चलन तो देव रो घड़ियो निरंजन देव, अरे बतलायो पाता करे उनकी करो से। आप थोड़ा बहुत बबलू से कोई रूस भी जाएगा ना, एक गुरुस्थान पे आना है, दोनों साथ साथ आएंगे और सुबह के टाइम वापस आएंगे तो बोलो मत, अंधेरा होगा, राम 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 राम, मतलब वो बोलने का तरीका दूसरा हो जाता है। नोटिस आ गया, तारीख पे गया, मजिस्ट्रेट ने आवाज लगाई, केवट हाजिर हुआ। किसके सामने दिए? क्या सबूत है आपके पास कि ये है? ये तो लकीरें हैं। जज साहब बोले केवट कोई सबूत है आपके पास, कोई गवाही है? बोले है, रघुनाथ जी है। लीडर से बोला रघुनाथ जी के नाम का नोटिस निकाल दो। रघुनाथ जी के नाम का नोटिस निकाल दिया। वो नोटिस चपरासी लेके पूरे गांव में घूम गया। रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी था ही नहीं। ऐसे करते करते शाम की टाइम यूं गली में से घुमा तो सामने लिखा हुआ था, जैसे अपने आश्रम के बाहर लिखा हुआ है रघुनाथ जी अंदर। तो पंडित जी बैठे थे बाहर, कि पंडित जी लोग रघुनाथ जी है? बोले है, आओ दर्शन कर लो। बोले नहीं मैं ये नोटिस दे रहा हूं। वहां नोटिस शाम को वो केवट भी आया, दोनों पुजारी, और पुजारी के पास जितने भी कपड़े थे जो रघुनाथ जी का रोज श्रृंगार करता था, वो बढ़िया से बढ़िया कपड़ों को प्रेस करके वहां रख दिए कि देखो आप जी, रघुनाथ जी आपको सुबह कोर्ट जाना है गवाह देने के लिए, अच्छी ड्रेस पहन जा दो तो थोड़ा अच्छा लागोला, आपकी मर्जी है जिसे ड्रेस पहन जाए। ड्रेस रख दी और दोनों रोड़े लग गए, हे रघुनाथ जी आप हाजिर हो जाओगे तो मेरा कलंक कट जाएगा। कह के गए। 10 बजे से आधे घंटे तक आवाज लगी, रघुनाथ है, रघुनाथ है। कोई वहां बोले तो रघुनाथ। बहुत देर बाद मजिस्ट्रेट बोला, भाई तेरे को पैसे भी देने पड़ेगा और 3 महीने तेरे को सजा होगी।
उसने करना करी करतार से, यहां से आवाज लगी, यहां से आवाज लगी तो रघुनाथ जी आगे एक लकड़ी लेके बुढ़ा का रूप आए, बोले ठहरो ठहरो जज साहब, मैं आ गया रघुनाथ रघुनाथ। बोले जो भी कहना कठेड़े में करो। रघुनाथ जी कठेड़े में चले गए। रघुनाथ जी कठेड़े में जाके बोला, भाई रघुनाथ आपने क्या देखा? बोले सब कुछ देखा था, इसने 200 रुपए दे दिए और इसकी भाई इसके मकान में अलमारी के अंदर दूसरे खाने में रखी हुई है बीवी, पुरानी भाई है वो, उसमें जो लिखा था ना इसने वो जमा, वो बुरका भी रखा हुआ, आपको भाई मंगा लो। ये मेरे सामने देते हुए देखा है, वो बढ़िया वहीं बैठा था। ये अपनी अलमारी अपने घर की ये कैसे जानता है? बोले जज साहब झूठ बोल रहा है। बोले भाई तू मत जा, यही बैठ, उन्हीं को भेज साथ। गए, वो लेके आए तो जज साहब के सामने वो 200 रुपए माफ हुए, 3 महीने की सजा बढ़िया को हुई और रघुनाथ जी चले गए बयान देके। बयान देने वाले के बाद दस्तखत होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, अरे बुलाओ बुलाओ, दस्तखत कराए दस्तखत कराए। जज साहब ने 3 बार आवाज लगाई, नीचे नहीं देखा जज साहब, और जैसे ही वो गए वो दिखे ही नहीं, गेट के बाद कोई नहीं। वापस आए तो जज साहब ऐसे झांके तो उसमें लिखा हुआ था रघुनाथ। जैसे ही रघुनाथ लिखा हुआ था तो किसी ने पूछा, जज साहब 5 बजे छुट्टी करी और सारे लोगों पे खटवाला मच गया। जज साहब ने बोला सच बताओ कि साहब रघुनाथ जी का मंदिर थे, वो वही आए थे, रघुनाथ जी थे। उन जज साहब ने देखा जो दुनिया का जज है और मैंने उसे कठेड़े में खड़ा कर दिया। तो जज साहब सुबह शाम को गए, मंदिर की पेड़ियों पे बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे। अंदर खूब पुजारी ने कहा, केवट ने भी कहा, अंदर नहीं गए, बाहर ही गए। बोले भाई मैं कौन सी नजरें लेके वहां जाऊं, कैसे जाऊं उनके सामने जो उनको मैंने दीनानाथ को कोर्ट में कठेड़े में खड़ा कर दिया, मैं कैसे जाऊं? वहीं नौकरी से इस्तीफा दिया। ये गुजरात का एक किस्सा है, वो रघुनाथ जी मैंने उनके दर्शन किए हैं जज साहब के, उसी टेरेस के अंदर उन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया वृंदावन में। पूरे मित्र जाते अंदर कभी नहीं गए, तो अपनों को रघुनाथ जी से मिलाने वाले तो बैठे हैं। तो वहां भगवान के यहाँ भी वकील की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ये परमात्मा है। दादू जी महाराज ने भी यही कहा है, दादू दुनिया बावली कहे चांद से राम। दादू जी महाराज जब जब भी जहां जहां गए वो राम राम ही, राम का ही उच्चारण है। ये तो देखिए दादू जी महाराज के एक शिष्य महाराज रजब जी हुए हैं, रजब वाणियां आती, रजब जी हुए हैं। रजब जी महाराज ने क्या कहा है? रजब जी महाराज ने कहा है, अपने अपने भेद की सभी राखें थे। आप लोग बैठे हो, आप महाराज जी कहेंगे वही करोगे। महाराज जी के पास आए हो, शंकर भगवान को मानते हैं तो आप शंकर भगवान को मानेंगे। है माया एक ही। तो रजब जी ने कहा है मुसलमान होते हुए, अपने अपने भेद की सभी राखें एक, रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। निशाना सबका एक है। आप लोग बैठे हो, आपका निशाना भी परमात्मा के पास जाने का ही। अपने अपने भेद की, आपको महाराज ने जो शिक्षा दी है, जो भेग है वो भेग है। हमारा दादू पंत का भेग है तो भेग है। तो ये कहा कि अपने अपने भेद की सभी राखें थे, रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। ये रजब जी महाराज बहुत बड़े दादू जी महाराज के शिष्य बने हैं, 52 शिष्यों में से। इन्होंने घर वालों ने देखा कि ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, कैसे करेंगे? ये लड़का रोज रोज महात्माओं के पास जा रहा है, आप रोज आ रहे हो, शादीशुदा बच्चा बच्ची भी आ जाए तो दिखे। मगर जब ज्यादा ही जाने लगे तो किसी डोकरी ने की बूढ़े आदमी ने कहा कि रोज महाराज के पास जाता है, तेरे एक ही तो लड़का है, एक तेरे भाई के लड़का है, तुम्हें दोनों भाइयों के एक एक लड़का है। संगारे कहाँ है? आमेर कहाँ है? दादू जी महाराज आमेर में है।
तो आमेर इसलिए इसकी शादी कर दो। तो उसके सेवरा बांध दिया। अपने सेवरा इधर बनता है और मीनों के सेवरा सामने बनता है, माला वाला लगा के सेवरा बन के जो दरूजा है आदमी जयपुर में, तो सांगाने गेट पे बारात आ गई। बारात में सब लोग नाच रहे थे। रजब जी घोड़ी पे बैठे हुए थे। दादू जी महाराज भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो एक नजर पड़ी, जितने में एक बच्चा भाग के आया, मुझे दादू जी महाराज प्रसाद दो, आपका चेला जा रहा, देखो शादी करने। देखो वो लोग बैठा, कौन है भाई? कि रजब। बोले मेरी तो सारी दुनिया ही चेला है, जाने तो बेटा शादी कर रहा है। तो पास में चले गए दादू जी महाराज, तो एकदम से सेवरा हटाया और रजब की नजर पड़ी कि मेरी गऊ है। देखो बेटा, कैसे भी फंक्शन में बैठे रहो आप, कैसा भी बाजार हो, कैसी भी सभा हो, अगर उस सभा में अपने गुरु आवे तो खड़ा होके, कोई जरूरी नहीं आप जाके उनके पैर पकड़ने लग जाओ। आप उनसे भी और आत्मा से अगर इतनी दूर से भी निमन मतलब झुकना कर लोगे तो ये मान लो कि अपन झुक गए। तो दादू जी महाराज को देखते कैसे ही घोड़ी में से उतरा और फटा के दंडोत की, दंडोत करते ही खड़ा हो गया। बोले महाराज रजब। बोले रजब ये क्या किया तुमने? बोले महाराज आपका चेला हूं रजब। रजब तूने गजब किया, रजब तूने गजब किया रे बांधा सिर पे मोड़, आया हरि भजन को करी नरक में ठोर। तू आया तो हरि भजन के लिए था। उसने अपना सेवरा उठाया, छोटे भाई के सिर रख दिया और जो अपन पहनते हैं ना वो बीन जामना, क्या इसको क्या बोलते हैं, शेरवानी। आखिरी तक वो 72 साल की आयु में जे शेरवानी को नहीं खोला। और दादू जी महाराज के इतने बड़े शिष्य हुए, 52 शिष्यों में है रजब जी महाराज। रजब तूने गजब किया बांधा सिर पे मोड़, आया हरि भजन को करी नरक में ठोर। तो भजन कहते हैं ना, कभी कभार हम लोग साधु क्या करते हैं, भाई ब्रह्मचारी का पालन करो, ब्रह्मचारी वो रहो। ब्रह्मचारी कौन है? कई बार महात्मा लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं। हम लोगों को देखते हैं तालियां बजरी तो ज्यादा बोलने लग जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज ये भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी, संत को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? ब्रह्म तो दो ही हुए हैं, एक तो राजा भर्तृ हुआ है, वो योगी कहलाया है, और कृष्ण स्त्रियों के होते हुए भी योगी कहलाए हैं। पूरे संसार में योगी दो ही हुए हैं। तो महात्मा जी ने ये कहा है, आप जैसे गुरु ने बोले ब्रह्मचारी तो वो है, एक नारी सदाई ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो आप लोग हो, आप सपने में भटक जाते हैं। ये सपना एक ऐसी चीज है, ये किसी को भी आ सकता है, गृहस्थी को भी आते हैं, तो गृहस्थी को तो सपना अपना ही आएगा। मगर महात्माओं की कई, नाकोडा जी महाराज का सुना हुआ तो समय मेरे को जितना दिया है इतना ही बोलने की प्रयास करूंगा, क्यों मैं सुनने आया हूं, सुनाने नहीं आया हूं। ये तो गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूं। महाराज से मेरी छोटी सी झोपड़ी पधारे हैं, साल 1.5 साल की बात हो गई बेटा। बोलो मेरे पास बेटी ने खबर करी कि आपका दोहिता महाराज जी के दर्शन पाने के लिए वहां कौन सी जगह बताया था, हिमाचल। तो कंवर साहब ने भाई ने ना कर दिया मेरे पास का। मैंने कहा नहीं रोकना। किस मार्ग पे जा रहा है, कहां रोक रहे हो? महाराज जी ने बुलाया, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोई, जो साधु संगत में मोले वे कुटा नहीं हो। आपने बैकुंठ देखा है क्या? राम जी ऐसे बैठे थे, नारद जी आगे राम राम करते करते नारायण नारायण, एक कमरा खुला था। तो भगवान से पूछ लिया कि आज ये हमेशा बंद रहता, आज कैसे खुला है? बोले आज ये स्वर्ग का गेट आज के लिए खुला है, कि ले आऊं 2-4।
नारद जी बोले हाँ ले आओ, शाम को 5 बजे तक है। नारद जी नीचे चले गए, जाके सबसे कहा 80-80 साल के से कि काल चला लगे आज भी, बहुत काम बात, सड़क में जाने के लिए मना कर दिया, आज नहीं काल चलेंगे। करते करते 5 बीत गई, 6 बीत गई, तो भागे हुए आए कि भगवान 1 घंटे की बोले थे। पंडित है बूढ़ा 80 साल का, उसने कहा मैं तारीख पे गया हूं और उसकी तारीख सही हो जाएगी। उसने कहा मेरी तारीख हो जाए, ये दुकानें मेरे नाम हो जाएगी ना, तो सीधा आपके साथ चलूंगा। वो कोर्ट 5 बजे फैसला सुनाया जज ने, ये केस जीत गए सेठ जी। सेठ पंडित जी के पास भगा भगा गया, पंडित जी केस तो जीत कर लाडू काट गया। बोले लो चालो, अजय चालो, सुबह से माता था गया थे और कोई नहीं ले जाओ, मैं तो बोल जाऊं, वो काम तो करवा लिया ना। अब भगवान के पास नारद जी आए, बोले भगवान कोई कौन आया थे तो बंद कर दो। नारद जी खुद नहीं जा सकते थे, वो खुद तो जा सकते थे, किसी के गाने के चक्कर में खुद नहीं रहो, खुद अपनी सत्संग नहीं छोड़ो। कभी भी महाराज श्री आवे, सत्संग में कुछ न कुछ मिलेगा, वाह वाह भाई वाह, कुछ न कुछ सत्संग में मिलेगा। क्योंकि सत्संग तो एक गंगा है। ये जो भागवत या जो भी कथा सत्संग गुरु सुनाते हैं ना, ये कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, पढ़ो फेंक दो। बच्चे ने 10वीं पास कर ली, दोबारा किताब लेगा? नहीं लेगा। 12वीं की, 11वीं की, 13वीं की लेगा। भागवत बार बार सुनो, कुछ कुछ रस और आएगा। ये तो मोक्ष कहानी है। गंगा को देख लो, लोग जाते हैं, कोई प्यास बुझाता है, कोई अपना चमड़ा धोता है, कोई अपने पैर धो के आ जाता है, और कोई लोटा लेता है, पंडित को गंगा जल डालता है। माँ और गंगा में कोई फर्क नहीं है। ये माँ भी जो है वही काम करती है। और क्योंकि सब जगह अभी तो ये मोबाइलों की सुविधा होगी, आप किसको भी सुन लो, डाल लेते हो। मैं तो इतना लगाता नहीं हूं, मगर जब महाराज कहीं भी चले जाएंगे ना, किसी ने बोले में, तो आपको इतर की जरूरत नहीं है, खुशबू अपने आप ही आ जाएगी। मेरे भी चेले कहा करते, यूं लगा लो, यूं कर लो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। यहाँ तो मैंने बबलू से सुना, महाराज सेमी कुछ प्रसादी का वो कर लेते हैं। मैं तो खुद अपने आप 5,000 से 6,000 बच्चे जिमाता हूँ, उसका हलवाई मैं हूँ। मेरी 77 की एज है, मैं अभी भी आप जवान बच्चों, बबलू से कमजोर नहीं हूँ। अब इससे तो पहलवान कौन हो गए हमें। तो बबलू को पहुंचाने वाला ये शरीर है, ये आत्मा है, और इस शरीर को पहुंचाने वाला बबलू है, जो आपके पास पहुंचा दिया। और मेरी आत्मा से मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कितना खुश हुआ हूं। ये तो कहते हैं थोड़ा वो नेता लोग कराया करते हैं इंतजार, हम साधु नहीं करते। पहली बार है जो मैं कल आ नहीं पाया। नहीं, आप मेरे शिष्यों से कहीं भी सुन लेना, मैं 5 बजे का समय देता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। ये शुरू से आदत है। मेरे गुरु महाराज जो आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज आप मिले हुए हैं, उनकी भी यही महिमा है। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा इसलिए लगा कि वो महाराज श्री भी हमारे बना लिए ना। हमारे महाराज श्री भी ये ढोलकी बाजा ये इस्तेमाल करके सत्संग नहीं करते। 4 घंटे एक बैठते हैं। अब वो तो खैर जवान स्थिति है, मेरे से उम्र में तो, क्योंकि साधु की तो कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये बच्चे कहते हैं ना, तब ये कह देते हो कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, तो भजन करने की भी उम्र नहीं होती है भाई। छोरे छोरी भाग जावे, महाराज के पास आवे, बाबा जी अभी बाहर आते ही भाई का फोन आ गया, महाराज जी का क्यों ये बीमार हो गए। अच्छा भाई ऐसी बात,
अभी संतों के पास फोन ले जा रहा हूँ, वहां से वो आशीर्वाद दिला दूंगा। तो भाग्य तो महाराज से पूछे, महाराज जी छोरी भाग्य क्या बात हो गई? प्रेम हो गया। प्रेम हो नहीं हो, प्रेम होता तो वो भटके नहीं जाती। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी चीज है, वो कुकर्म है। प्रेम मीरा ने किया, कर चरना मत पी गई तू जाने रुगनाथ। जितना समय माता बहने मोबाइल में लेती रहती है, रसोई में खड़ी रहे, तू कहीं बना लिए, तू ये करिए, सगलिया किया जाए, जितनी देर राम 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 करो, आपकी सब्जी अपने आप बन जाएगी। सदगुरु का गुरु ज्ञान करो, जो तुम्हें गुरु ने मंत्र दिया है उसको याद करो। छोरा ने सास रो मामा सास भाई बोलते, सारे दिन फोन के लगी रहे, थाई सासू बुलाना है कि नहीं चाहना, थाई सासू को देखिए तने पी की सासू से काट लिया। आप देख लो 30-40% लड़के जो 10-15% घर बैठी है ना, ये मोबाइल का ही कारण है। माँ बेटी का घर नहीं बसने देती है, कहती है ना। कभी भी मेरी मारवाड़ी भाषा अगर समझ में आती हो, हमारे किताब निकाली थी गुरु महाराज, लाड बाण से लड़ियो नहीं, गतराना से लड़ियो नहीं। स्त्री से कभी नहीं लड़ना चाहिए। कभी भी वो कोई गलत बात बोलती कि क्या कर लोगे आप, नहीं क्या कर लोगे, उंगली बता देगी तो भी आपको थोड़ी देर के लिए तो जयराम जी की। तो ये संतों के पास यहाँ ज्ञान इसीलिए लेने आते हैं अपन कि कम से कम यही हमारे श्री श्री 1008 गोपाल दास जी महाराज यही सबको कहते हैं, संगत और पंगत। जहां संगत चले वहां पंगत जरूर लगनी चाहिए। वो संगत और पंगत, तो ये बाजा पूजी ये बजाना भाई तो कहीं भी देख लो आप, भागवत करने वालों को देख लो आप, भागवत करने वाले तो पूरा बजाता वो बजावे और वो ठमके लगाए। ये सत्संग में ठमका लगता है। मैं जहां भी गया हूं इसकी भर्त्सना करिए, जहां भी गया हूं, या तो आसपास तो बुलावा ही थोड़ा कम है तो बाबा जी कहीं छोड़ा दे देना, नहीं बेटा अपना ध्यान वहीं रखो। आप भले 10 जने सत्संग सुनने आओ महाराज की, बड़ी खुशी की बात है, पर आप कुछ न कुछ लेके जाए, यहां से रीते नहीं जाए। दूसरा, किसी मंदिर में बेटी पियर जावे ना तो केले लेके जाती है, टोपियां लेके जाती है भतीजों के लिए, फिर वो रीति थोड़ी आती है। वो देखते हैं कि 100 रुपए की राखी ले रहे हैं तो 200 रुपए देते चल दे। ये लेना देना भी आजकल पूरा भाव उठ गया। बाण बाण जी देखो, मियाँ बीबी हो तो नाराज मत हो ना। बाण बाण जी किसको कहते हैं? बहन की लड़की को। बाण बाण जी घर आवे, चूल्हे दाल चढ़ावेला, पानी और डाल दो, चूल्हे दाल चढ़ावेला, साला सालाली घर आवे, हलवो पूड़ी पकावेला। और 3 बार पूड़ी उड़ाएगी घरवाली, लड़ी हुई भी हो तो भी उड़ाएगी। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो जी? जाओ बाजार 3 सब्जी लेके आओ। मेरे भाई मुझे बार-बार आते हैं क्या? तुम्हारी बहन कहीं बार-बार आवे। ये सभी जगह का हाल है बेटा, चाहे तो गुजराती में सुन लो चाहे मारवाड़ी में सुनो। इसलिए हमें सबसे बड़ी खुशी हुई, मुझे बोलने का अवसर दिया। अगर कोई भूल चूक हुई तो संत मुझे क्षमा करे। और मैं सभी माता बहनें और भाइयों का और सब महाराज के शिष्यों का सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कल भी नहीं जाऊंगा, परसों भी नहीं जाऊंगा। गुरु की क्या होगी, बबलू आएगा तो घंटा आध घंटा मुझे देना। अच्छा लगा हो तो बेटा मुझे सभी माता बहनें आशीर्वाद दें। और माई सबसे बड़ी चीज है। बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय। बबलू की माता जी के गुरु जी हैं और दादू दयाल जी के स्थान से संबंध रखते हैं, उनकी परंपरा से। यहाँ जयपुर से बल्ली तरफ नरवाना नाम की जगह है, बड़ा स्थान है, वहाँ को जमीन है और वहाँ साल में घटक भी लगता है। राजस्थान में ज्यादातर दादू दयाल
साहब का प्रचार है ज्यादा। वैसे हरिद्वार में भी दादू बाग नाम की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, कनखल के आखिर में जाके मिलेगी। तो बहुत से संत महापुरुष, बहुत अच्छे जानकार इस परंपरा में हुए हैं। निश्चल दास जी महाराज जिन्होंने विचार सागर की रचना करी है, दादू दयाल जी के शाखा से है। सुंदर साहब करके एक बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं, वो भी दादू दयाल जी की शाखा से थे। अभी भीलवाड़े में जो रामसनेही संप्रदाय है, बहुत बड़ा स्थान है, वो मूल में दादू दयाल जी से संबंधित थे। राम सुखदास महाराज, राम सुखदास जी पहले उसी से संबंधित थे, ऋषिकेश वहीं के साधु थे। वो बाद में संन्यास ले लिया था उन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा महापुरुषों की परंपरा चली है। वहां से मध्य युग में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष संत वृंद, बड़े उच्च कोटि के जानकार, अनुभवी, पूर्ण रूप से भगवत स्वरूप से एकाकार हुए महापुरुषों में दादू दयाल जी का विशेष स्थान है। जम्बेश्वर महाराज के स्थान है बहुत बड़ा वहां गंगानगर में। एक साल हमने यात्रा करी थी सबकी। मूल में वो भी उसी शाखा से संबंधित है, तो उसी परंपरा से आप संबंधित हैं। बहुत कृपा करी, पधारे यहाँ और अपनी वाणी का लाभ दिया। आप लोगों ने दर्शन का भी लाभ मिला और बहुत खुशी हुई। कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, ऐसा बोला। चलो, बहुत अच्छी बात है। पधारेंगे तो यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, पढ़ो पढ़ो। चलो, बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी ने जहाँ जहाँ यात्रा करी है वहाँ मानसिक रूप से तो हम गए, लेकिन हम जहाँ जहाँ नहीं गए वो वहाँ उस स्थान के कोई न कोई आराध्य स्थानपति हमारे पुण्य से उनका दर्शन हमको प्राप्त हो जाता है। उसमें से ये महाराज जी बहुत टाइम से दादू साहब की बात करते हैं। उन्होंने इतना प्रचार किया था, कभी साहब से दीक्षित, वो परंपरा से दीक्षित होकर इतना बड़ा प्रचार किया है। उसमें से एक महात्मा जी महाराज जी ने जो नाम दिया है मैंने पढ़ा है, और संस्कृत भाषा के साधु बहुत कम जानते हैं तो बोलते नहीं है, लेकिन सबसे बड़े विद्वान और प्रकांड पंडित जिसको माना जाता है, और दादू साहब के संप्रदाय में सुंदर साहब जैसा विद्वान महापुरुष नहीं हुए। उनसे दीक्षित होकर एक महात्मा जी शिकरा नाम के स्थान में, राजस्थान में शिकरा नाम का स्थान बहुत प्रसिद्ध है, जगत गुरु नाम से जानते हैं, शिकरा स्थान है। और शिकर के पास रेवासा गांव है, शिकर है वहां से उनके पास रेवासा गांव है, वहां जगत गुरु का स्थान है। वहां लिखा है कि दादू संप्रदाय से दीक्षित होकर इन्होंने जगत गुरु पद प्राप्त किया है। वो महात्मा का नाम था स्वामी राघवाचार्य महाराज। स्वामी राघवाचार्य महाराज, वहां अभी भी दादू साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। शिकर, जहां एक बार एक्सीडेंट गलत हुआ था, वहां से पुलिस आई थी, बहुत कुछ लंबा हुआ था राधू के साथ, वो बाद में नंबर बदल गया, जो कुछ हुआ वो शिकर, और शिकर का वही है अपना वो भगत जो हमारे जयपुर जाते हैं तो वो बुक करते हैं, वो शिकर का है, तो शिकर का है वो क्या नाम, बलवीर है, वो शिकर का है। वहां बड़ा स्थान है रेवासा, बहुत बड़ा स्थान महात्मा का है, और सबसे ज्यादा पुस्तक हिंदी में अनुवाद वहां होती है रेवासा में। वो जगत गुरु का बड़ा स्थान बनाया है और बहुत देखने लायक स्थान है। वहां दादू साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो बहुत बड़ी परंपरा राजस्थान में अभी भी चलता है, बहुत सी जगह। चलिए, तो हमारा ये प्रश्न थोड़ा कर लेते हैं।
ये महाराज जी ने योग वासिष्ठ और महारामायण से कल हमको उस बात पर संकेत दिया था कि जीवन में ज्ञान के अलावा किसी की महिमा नहीं है। ज्ञान की उपलब्धि का साधन और उपाय क्या है, किसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा प्रश्न राम के मन में प्रश्न उठा और गुरु महाराज ने प्रश्न पूछा। राम होते हुए सबके ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड नायक राम है, फिर भी अपने गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान की महिमा इतनी आप बोल रहे हैं तो उसके उपाय क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, उस ज्ञान का रूप क्या है। वो बात कहते हैं कि वो ज्ञान आंतरिक ज्ञान है, वो अपने से ही प्रकट होगा, कोई बाहर से कोई ताकत नहीं है कि वो ज्ञान प्रकट कर सके। ऐसा वशिष्ठ महाराज ने अपने शिष्य राम जी को ऐसी बात बताई। राम आश्चर्यचकित हो गए और आगे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। राम जी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति के साधन के बारे में आपने 3 चीज के बारे में चर्चा करी है, एक शास्त्र, एक सत्संग और एक साधु। ये 3 ही उसके उपाय बताए हैं। एक बताया शास्त्र, दूसरा बताया सत्संग, तीसरा बताया साधु। ये 3 ही परमात्मा के उपाय, प्राप्त करने के उपाय बताए। वो तीनों का सेवन करेंगे, उसको समझेंगे तो ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। अब बोल रहे वशिष्ठ महाराज कि यह एक बात याद रखना हमेशा, रघुनंदन, जिन परमात्मा देव की चर्चा की गई है ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित रहते हैं। ये चेतन रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उनको प्राप्त करने की तुम प्रयास करो। रामचंद्र जी ने फिर प्रश्न पूछा, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर से पार हो जाएगा, उन परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका भी थोड़ा वर्णन कीजिए गुरुजी, ताकि अज्ञान मेरा दूर हो जाए। वशिष्ठ महाराज ने अनेक प्रकार के उदाहरण द्वारा उस चेतन की महिमा गाई, जिस चेतन से मेरा भी अस्तित्व है, तुम्हारा भी अस्तित्व है, ये जगत का भी अस्तित्व है। इसलिए उस चेतन का, चेतन की प्रतीति, चेतन के साथ एकाकार ही परमात्मा की प्राप्ति रूप है, ऐसा आप समझे। रामचंद्र जी ने फिर पूछा, परमात्मा सत्य है यह कैसे जाना जाता है, तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है। आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, ये बात कैसे समझ में आए, ये बताइए। वशिष्ठ महाराज बड़े ध्यान पूर्वक रामचंद्र की बात सुनकर, उनकी जिज्ञासा को समझकर, उनके वैराग्य को समझकर मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, हे पुत्र रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील, पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमयी ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। यह भ्रम के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है। दूसरे किसी कर्म से ब्रह्म का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, आता भी नहीं है। ब्रह्म का नितांत अभाव, ब्रह्म का नितांत अभाव को ज्ञान माना है। भ्रम समाप्त हो जाता है, संशय भ्रम दूर हो जाते हैं, भ्रम उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक भ्रम है थोड़ा भी, तब तक ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा। भ्रम का नितांत अभाव, उसी से ज्ञान प्रकट होता है। वो कब होगा? जब हमको कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जागृत होगा
प्रज्ञा जिसको कहा है अंदर से, वो जागृत होगी। कल इसमें आया था पुरुषार्थ के बल से प्रज्ञा का उन्मेष होता है। तो प्रज्ञा जगाना जरूरी है। विचार सागर में आता है अविनाशी आत्म अचल, जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। अविनाशी जो आत्मा है अचल, उसमें चंचलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। वो स्त्री था, स्त्री है और स्त्री रहेगा। इसलिए उसमें भूत और भविष्य दोनों नहीं है, वर्तमान ही है हमेशा, हर अवस्था में है। जिसका अस्तित्व है वो परमात्मा का रूप है, उसी को ब्रह्म बोला गया है। तो ये भ्रम दूर हो जाए, किसी भी प्रकार का जो भ्रम है मानसिकता में, वो कैसे दूर होगा? ज्ञान। हाँ, ज्ञान प्रकट होता है भजन करने से। इसलिए वो पुरुषार्थ शब्द दिया था। ज्ञान कहीं से मिलता नहीं है, आता भी नहीं, जाता भी नहीं, प्रकट होता है साधन भजन करने से। जितने संत हुए हैं, जितनी संत परंपरा हुई है, वो सब भजनानंदी कहलाते हैं। भजन ही किया उन्होंने, उसी से सारा रहस्य प्रकट हुआ। और वो रहस्य फिर उन्होंने बोला तो किसी ने लिखा, किसी ने खुद लिख लिया, किसी ने दूसरों ने लिखा। अब कोई ऐसे अनपढ़ थे संत जिनको अक्षर विद्या नहीं आते थे, संत कबीर उनमें से थे। अभी भी रामकृष्ण परमहंस हुए। ऐसे बड़ी संतों की परंपरा हुई है। बहुत कम संत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन वो जानकार थे, गहराई में उतरे थे, जीवन के रहस्य जाने थे सारे। तो इसलिए जो उनकी वाणी है वो भी रहस्यमय है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए कहा संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो गए। वाह वाह साधु। वो रहस्यमय वाणी है क्योंकि गहराई में उतर के निकली है, तो उसको कौन समझेगा? बहुत मुश्किल है। वाल्मीकि महाराज ने रामायण लिखी, अनपढ़ थे, बिल्कुल अभण, और आदि कवि कह रहा है वो। और उनको भी आश्चर्य हुआ कि वो श्लोक कहां से उनसे निकला। कौन सा श्लोक है? मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समा, यद क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक उनके अंदर से निकला। उन्होंने कितनी हिंसा करी थी कोई हिसाब नहीं, लेकिन बाद में एक बहेलिये ने पक्षी को मारा तो पक्षी बैठे हुए थे, तो उस पर उनको वो श्लोक उत्पन्न हुआ। उनको भी हैरानी हुई, ये कहां से आया। फिर ऐसी कहानी आती है, वर्णन आता है, नारद मुनि आए उनके पास, उनसे कहा महाराज वाणी प्रकट हो गई है, प्रज्ञा का उन्मेष हो चुका है, आप एक चरित्र लिखो, किसी महान पुरुष का। तो उन्होंने
राम का चरित्र का निर्माण किया। याद रखना, वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई और राम का उद्धार बाद में। वहां पर राम जिस वक्त अयोध्या बैठे गद्दी पर, रावण का वध होकर और लंका जीत के आए, तब वाल्मीकि महाराज ने ऐसी कहानी आती है, दूध भेजा, रामायण पूरी हो गई। तो राम ने कहा नहीं, अभी बाकी है एक कांड। तो वाल्मीकि में एक कांड अलग है, उसको लव कुश कांड कहते हैं। उसके बाद सीता माता को त्याग किया राम ने और लक्ष्मण को भेजा जाके। वो उन्होंने अपनी जो परंपरा थी खानदान की वो चलाई। तो वाल्मीकि के स्थान में दोनों का जन्म हुआ, लव का और कुश का। लव का ही जन्म हुआ था, कुश का नहीं था। उसको वाल्मीकि जी ने पैदा किया, ऐसी कहानी आती है। तो ये सब प्रकट होता है, पर हमको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बैठ के साधन में लगना पड़ता है, तभी संभव है। नहीं तो खाली बातों से वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ चलो छूट जाता है, छूट जाता है। छूट जाता है। लक्ष्यार्थ बात में प्रकट होता है, वाच्यार्थ बात में प्रकट होता है। लक्ष्यार्थ को अगर पकड़ा जाए तो ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है। दूसरे किसी कर्म से ब्रह्म का स्वरूप आज तक किसी ने जाना नहीं जा सकता, ये दृढ़ विश्वास कर लो। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। गति शुभ नहीं है तो मति भी शुभ नहीं होगी। यदि मति शुभ नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए दृश्य का अभाव होना अत्यंत जरूरी है। गुरबाणी में आता है, मति बीच रतन जवाहर माणिक। मति का बहुत महत्व दिया। गति से ही मति प्रकट होती है। जैसे हमारी गति है उसी के अनुसार मति होगी, और जैसी मति है उसी के अनुसार आगे गति हो। दोनों का परस्पर संबंध है। तो गुरबाणी में आता है, मति बीच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुने। कहते हैं मति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु की सीख सुनेगा। नानक देव की वाणी। वाह। तो इसलिए गति के अनुसार मति और मति के अनुसार गति, दोनों आपस में परस्पर है। प्राप्त जैसी मति ऐसे गति, वैसी गति। अंते या मति सा गति। भागवत जी का एक श्लोक भगत को आता है, मीना बेन को भी आता है, राधु को भी आता है। वो मति के लिए हमारे यहाँ भागवत कथा करी थी। तो खाली भीष्म स्तुति पर हमने रखा था 3 दिन का प्रोग्राम। उसका नाम था भीष्म स्तुति। भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह अपने ससुर के रूप धारण करते हैं। वहां लिखा है अपना ससुर, खुद ससुर है और उसका दामाद कृष्ण बनाए। तो सब लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है, गलत बात है, तुम जानते नहीं। भीष्म पितामह तो आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी के हैं, उसको कैसे तुम उसको दामाद, उसकी लड़की कहां से आई? बोले लड़की उनकी है। ऐसा प्रश्न पूछा।
और प्रश्न पूछने वाले और कोई नहीं, वहां शौनक ने प्रश्न पूछ दिया कि ऐसा हो सकता नहीं। तब वहां वेद व्यास ने लिखा कि एक ही ऐसी मति है उनकी, जो उनकी कन्या है, वो कुंवारी, कभी किसी के साथ गई नहीं उसकी मति, इसीलिए वो कृष्ण को समर्पित करते हैं और कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। स्वीकार किया, भीष्म पितामह गदगद हो गए, अब शरीर छोड़कर जा रहे। तो बोला कुछ कहना है तुमको? बोले एक स्तुति करना है, एक श्लोक में बोल देता हूँ। वो श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मति के लिए है, और मति जिसकी प्रकाशित हुई तो प्रज्ञा का रूप धारण करता है, ऐसा लिखा है वहां। वो मति शुद्ध हो जाएगी तो वो प्रज्ञा का स्वरूप लेता, वो प्रज्ञा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगी। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म स्वरूप का बहुत अच्छा श्लोक है, वो हम बोलेंगे, सबको आता है। इति रूपकल्पिता वितृष्णा रविकर्गो भगवती शाश्वत पुंगवीर्विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्ण कर गौरव राम्बरां दधाने वपुरलककुलावृतात्मनाजं जय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। भागवत में वेद व्यास ने ये मति के लिए श्लोक किया और बहुत ही अच्छा दिया है। वो वर्ण मुझे पहले ये बैंगन कलर दिखता था, लाल कलर दिखा, सफेद दिखा, इसमें मैं घूम गया था। तो अभी मुझे कोई वर्ण नहीं देखता है, क्योंकि वर्ण का, सबका वर्ण का जो गुरु है वो मुझे कृष्ण आज दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं मति उसको समर्पित कर रहा हूँ। और त्रिभुवन कमल, त्रिभुवन के वर्णन किया बात कि आज मेरी मति प्रकाशित हो गई है और मेरी मति आज प्रज्ञा का स्वरूप, और प्रज्ञा के स्वरूप के बाद मैं आज वास्तविक जो मेरा जन्म है गंगा का, उसका सार्थक मेरी माँ को कर रहा हूँ। मैं गांगे हूँ, मैं गांगे, ऐसा कहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण को प्रज्ञा का ही अवतार माना जाता है। प्रज्ञा का जो अवतार है वो श्री कृष्ण, जिसमें भी प्रज्ञा प्रकट होगी उसमें कृष्ण प्रकट होंगे। वो आदि मानव है और हमारे लक्ष्य हैं, आदर्श हैं, इसलिए पूजनीय है सारे संत महात्माओं को, महापुरुषों को, क्योंकि प्रज्ञा का रूप है। इसलिए कहते भी हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास संस्थितः। मैं आत्म रूप से सभी प्राणियों में स्थित, वही प्रज्ञा का रूप। इसलिए श्रेष्ठतम महापुरुष की धारणा, ध्यान और उसमें समाधि लेनी चाहिए सबको। उसको धारण करो, फिर उसका ध्यान करो, और उसी में और धारणा की परिपक्व अवस्था ध्यान है, ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि। उससे एक तत्व प्रकट होता है, उसी को कहते हैं प्रज्ञा, पारमिता। वो कृष्ण का स्वरूप। चलो बहुत अच्छा। सच्चिदानंद